हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ। इससे पहले हम लोगों ने देखा था सिंधु नदी तंत्र, अब देखेंगे गंगा नदी तंत्र, इसके बाद देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये आपका हिमालयी नदियाँ ख़त्म हो जाएगा, समझ गए। इसमें देखते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा का उद्गम कैसे होता है, उसका जो मिलन कहाँ है, जैसे में विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, उसका प्रयागराज। आगे देखेंगे जहाँ पर जो गिरती है मुहाना में, जैसे में बांग्लादेश में जाकर बनाती है, ब्रह्मपुत्र उधर से आती है और मेघना बनाती है, जैसे में उसी के बारे में देखेंगे। सबके सब इसमें क्लियर हो जाएगा, एक भी कुछ टॉपिक नहीं छूटेगा इसमें। आइए देखते हैं, और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, और यह क्लास नंबर 42 है। यह स्पेशल ज्योग्राफी क्लास चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने राज्य के बारे में, यूटी के बारे में सब के सब देख लिया है। यह अलग से चल रहा है वीडियो, जिसमें सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं एक एक करके। ऑल पीसीएस एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे बिहार शिक्षक हो, अदर स्टेट कोई भी दे रहे हैं, सब में सब यह पूछा जाता है। आइए देखते हैं एक एक करके, और क्वेश्चन भी है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए देखते हैं एक एक करके। जैसे मैंने आपको बता दिया था कल के वीडियो में, 41 नंबर वीडियो में, कि आपका सिंधु नदी तंत्र यहाँ पे है, ठीक है, गंगा नदी तंत्र, ठीक है, यह ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, नीचे प्रायद्वीपीय भारत है, ये आपका अरब सागर, इधर नदी गिरती है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, समझ गए। इधर का नदी जितना भी है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, और इधर से जितना भी गिरती है आपका अरब सागर में जाके गिरती है। इसके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं एक करके गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने देखा था भारत की प्रमुख नदियाँ, रिवर्स है, इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे में एक है हिमालयी नदियाँ हो गया, एक तरफ हो गया प्रायद्वीपीय नदियाँ हो गया, ठीक है। और इसको 3 भागों में बांटते हैं, एक है सिंधु नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, और एक गंगा नदी तंत्र हो गया। जिसे मैंने आपको बता दिया है, सिंधु नदी तंत्र बता दिया है। अब आज का वीडियो है गंगा नदी तंत्र। इसके बाद देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र होके ये ख़त्म हो जाएगा, पूरे के पूरे नदी आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे दक्षिण भारत की तरफ, प्रायद्वीपीय नदी के बारे में देखेंगे, जो कि बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। धीरे धीरे करके सब के सब यह ख़त्म हो जाएगा, तो आपका क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या करके। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैप से देखिएगा, कोई भी चीज़ पढ़िए मैप से पढ़िए, आपको मैप से जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तैयार है, चलिए देखते हैं। देखिए, जो गंगा नदी के बारे में बोलते हैं, गंगोत्री से उद्गम हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका जो कहाँ कहाँ से जो ग्लेशियर से निकलती है और कहाँ पे गंगा बनती है, इसके बारे में आपको ही बताएंगे। देखिए, गंगा को उत्तराखंड में भागीरथी बोलते हैं, भागीरथी नदी बोलते हैं, और पश्चिम बंगाल में भी गंगा को भागीरथी नदी बोलते हैं। इतना पॉइंट याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। वैसे फैक्ट इसमें सब के सब डाला गया है। तो देखिए, पहले समझ लेते हैं उत्तराखंड वाला एरिया में कि गंगा नदी निकल कर मैदानी भागों में कैसे आती है। चलिए, तो बद्रीनाथ जो है वहाँ पर सतोपंथ ग्लेशियर है, यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है, और उसको विष्णु गंगा नदी ही बोलते हैं। और एक तरफ जो है आपको कामेट ग्लेशियर है, जहाँ से धौली गंगा निकलती है। तो विष्णु गंगा नदी और धौली गंगा मिलकर दोनों से आती है, और एक तरफ उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर विष्णु प्रयाग बन गया, इसका नाम है विष्णु प्रयाग। कभी कभी क्रम से सजाने के लिए दे देता है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। चलिए, फिर एक आगे बढ़ती है नदी, और इसका नाम जो होता है पूरी की पूरी नाम है अलकनंदा बोलते हैं, पूरी नदी को बोलते हैं अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा बोलते हैं। चलेंगे इसको आगे देखिए। फिर आगे बढ़िए, तो एक ग्लेशियर है नंदा देवी ग्लेशियर, जिससे नंदाकिनी नदी निकलती है। तो नंदा नदी ग्लेशियर जो है, जिससे नंदाकिनी नदी निकलती है, तो वह बनता है जहाँ पे मिलन जो स्थल होता है। ये अलकनंदा बढ़ रही है, अलकनंदा बढ़ रही है नदी, और जहाँ पे जो मिलेगी उसको बोलेंगे नंद प्रयाग बोलेंगे। तो सब ये पूरा के पूरा नाम है अलकनंदा। यहाँ लिखा गया है कि अलकनंदा नदी सभी है, यानी कि सब का नाम अलकनंदे ही है, जो बढ़ जाती है। विष्णु गंगा नदी और धौली गंगा मिल के विष्णु प्रयाग होता है। उसके आगे चलेंगे तो नंदा देवी ग्लेशियर से नंदाकिनी नदी निकलती है, तो इसको बोलेंगे नंद प्रयाग बोलेंगे, नंद प्रयाग हो गया। फिर अलकनंदा नाम ही है उसका। आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते बढ़ते फिर आके एक पिंडार ग्लेशियर है, पिंडार ग्लेशियर, वहाँ से पिंडारी नदी निकलती है, पिंडार नदी या पिंडारी नदी निकलती है, और जाके मिल जाती है कहाँ पे, अलकनंदा से मिल जाती है। तो कर्ण प्रयाग बोलेंगे, कर्ण प्रयाग बोलेंगे। चलिए, इतना समझ गया, कर्ण प्रयाग बोलेंगे। और इस सब के सब नाम क्या है, अलकनंदा है। और एक इधर से आती है, ठीक है, एक आपका दाएं भाग से आती है। जब नदी चलती है तो दाएं भाग आपका ये हो गया, दाएं भाग से आती है, ये आपका बाएं भाग हो गया।
तो दाएं भाग से एक चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर है केदारनाथ से, वहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है और जाके अलकनंदा से मिल जाती है। तो यहाँ पे रुद्रप्रयाग हो गया, रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग से फिर बढ़ती है अलकनंदा आगे की तरफ, फिर यह आगे बढ़ी तो आप यही पढ़ते होंगे उत्तर काशी जिला से गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है कौन सा, भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी, उसका गंगा वहाँ पर नाम नहीं है, भागीरथी नदी निकलती है, ठीक है। और आगे बढ़ते चली जाती है तो एक यहाँ पे और एक निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से भिलांगना नदी यहाँ पे है, निकल कर एक जहाँ पर मिलन स्थल है, जहाँ पे भिलांगना नदी का, वहाँ पर टिहरी बांध बनाया गया है। तो टिहरी बांध परियोजना पूछता है कहाँ पे है, तो आपका भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना कहाँ पे है, तो भागीरथी नदी पर है, जो 255 मीटर ऊंचा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। वहीं पे है कोटेश्वर बांध, यहीं पे बनाया गया है, तो ये भागीरथी नदी पर है। और वो आगे बढ़ती है और इसका आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे देवप्रयाग में मिलन स्थल हो जाता है। उसके बाद मैदानी भागों में नदियाँ निकल जाती है, इसका नाम गंगा यहीं से पड़ जाता है, गंगा, ठीक है। तो हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल, झारखंड, साहेबगंज होते हुए पश्चिम बंगाल चली जाती है। और पश्चिम बंगाल भागों में 2 भागों में टूट जाती है, फरक्का बैराज बनाया गया है। मुख्य नदी चली जाती है कहाँ पे, वो चली जाती है बांग्लादेश में, और एक हुगली की तरफ चली जाती है, कलकत्ता शहर की ओर चली जाती है, समझ गए। तो यही है आपका, तो देवप्रयाग हो गया। तो लाइन से याद कर लीजिएगा, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, लाइन से याद कर लीजिएगा। वैसे मैं सब के सब नोट्स इसमें डाल दिया हूँ। तो देखिए नाम जो रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा अलकनंदा और धौली गंगा। अलकनंदा देखिए विष्णु जो गंगा नदी है, इसको अलकनंदा भी बोलते हैं वहाँ पे। तो अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर विष्णुप्रयाग हो गया, ठीक है, विष्णुप्रयाग होगा। फिर मिटाते हैं, देखिए आपको बता रहा हूँ, एक बार और समझिए, आपको कन्फ्यूजन किसी प्रकार का नहीं हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए फिर से समझिए, फिर से आइए देखते हैं। विष्णु गंगा बोलिए या अलकनंदा बोलिए, इधर से धौली गंगा निकलती है कामेट ग्लेशियर से, दोनों आके मिलन स्थल हो गया, इसे विष्णुप्रयाग बोलेंगे। फिर एक ग्लेशियर है नंदा देवी ग्लेशियर, तो यहाँ पे नंद प्रयाग हो गया, नंदाकिनी नदी निकलती है। फिर आगे आइएगा तो पिंडारी नदी है, पिंडार नदी निकलती है, पिंडारी ग्लेशियर है, तो ये कर्ण प्रयाग हो गया। फिर इधर से हो गया, दाएं भाग में आ गई, तो ये चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी। फिर यहाँ आकर रुद्रप्रयाग हो गया, यहाँ पे देवप्रयाग हो गया। बस यही आपको समझना है। तो सब के सब ये पूरी की पूरी नदी का नाम क्या है जो आगे बढ़ती है, अलकनंदा नाम से बढ़ती है, समझ गए, अलकनंदा। इसी से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, देखिएगा डायरेक्ट फैक्ट पूछ देगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहाँ से है, आगे बढ़ जाइएगा तो ये बंदरपूछ है, बंदरपूछ से यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री, वहीं से यमुना नदी निकलती है और जाके प्रयागराज में मिल जाती है, प्रयागराज में, समझ गए, यहीं पे। और सरस्वती नदी आती है, लेकिन ये विलुप्त हो चुकी है, इसलिए गंगा और यमुना का पानी यहाँ पे रहता है, तो प्रयागराज यहाँ बोलते हैं यहाँ पे। उसके आगे बढ़ती है, कानपुर होते हुए आगे बढ़ती है, समझ गए। तो ये मेन चीज़ है, ये सब है उत्तराखंड का क्षेत्र है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, कन्नौज है, आगे रामगंगा इधर से आती है, मैं आपको आगे बताऊँगा। देखिए बाकी मैं जो बताया हूँ वही है। विष्णु प्रयाग जो है अलकनंदा और धौली गंगा से मिलकर बना हुआ है, फिर आगे बढ़िएगा नंद प्रयाग है, अलकनंदा और नंदाकिनी हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़िएगा कर्ण प्रयाग हो गया, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है पिंडार नदी, अलकनंदा और पिंडार नदी हो गया। फिर आगे बढ़िएगा तो रुद्रप्रयाग हो गया, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी हो गया। फिर आगे बढ़िएगा देवप्रयाग हो गया, अलकनंदा और भागीरथी हो गया। इसके बाद गंगा बोला जाता है, देवप्रयाग के बाद। इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो ये उत्तराखंड से जब गंगा निकलती है तब, फिर आगे मैं बता रहा हूँ, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यही पूरा स्ट्रक्चर है, पूरे मैं खुद से बनाया हूँ इसका नोट्स। देखिए ये तो देख चुके हैं आप, देखिए ये तो आप देख चुके हैं, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। मैंने आपको कहाँ तक बताया था, यह आपका यमुनोत्री ग्लेशियर है, ठीक है, हिमानी से उद्गम होता है बंदरपूछ से, और ये जाके प्रयागराज मिल जाती है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। अब उसके आगे चलते हैं, मैप से सब पढ़िए, उसके बाद नोट्स तो है ही। देखिए उसके आगे हरिद्वार है, कन्नौज है, कन्नौज में मिल जाती है रामगंगा नदी, जो कि उत्तराखंड से निकल कर आती है। ये आपको सिर्फ मैप स्ट्रक्चर याद करके रखिएगा। अंत में मैंने आपको PDF दे दिया है, भारत का मैप, आपको खुद से बनाना है। तो रामगंगा जाके मिल जाती है इसमें। उसके आगे देखिए
तो इसमें गोमती नदी है, गोमती फुलहर झील से निकलकर पीलीभीत जिला से आती है और जाके गाजीपुर में ये मिल जाती है गंगा में। फिर आगे आपका कौन सा आ गया, आपका जो आ गया घाघरा नदी है, इसका सहायक नदी राप्ती नदी है, जो कि राप्ती गोरखपुर शहर बसा हुआ है, तराई भाग से निकल कर आती है। ठीक है, देखिए। और इसमें है काली नदी है, नेपाल में काली बोलते हैं, इंडिया में शारदा बोलते हैं। और एक नेपाल में देखिए क्या है, ये कर्णाली नदी बोलते हैं और इंडिया में घाघरा बोलते हैं। दोनों मिलकर आया और यहाँ पे मिलकर घाघरा ही बोला जाता है। और राप्ती की सहायक जो नदी है रोहिणी नदी है। तो ये छोटा है नदी है, मेन है, बड़ा है, जो ऑल इंडिया एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर याद करना चाहिए। देखिए रामगंगा नदी यहाँ पर कन्नौज के पास मिलती है। उसके बाद यह प्रयागराज हो गया जहाँ पर यमुना नदी मिलती है। ठीक है, उसके बाद आइए गोमती नदी यहाँ पर है, गोमती नदी है, यहाँ पे मिलती है गाजीपुर के पास। उसके बाद छपरा के पास बिहार में गिर जाती है, कौन सा, घाघरा नाम से। ठीक है, उसके बाद इधर से देखिए, पहले इस साइड से आ जाते हैं, किधर से, आपका बाएं साइड से आते हैं। ये बाएं हो गया आपका, ये आपका बायां हो गया, ये बायां हो गया। ठीक है, इधर से आते हैं। तो फिर गंडक आती है, गंडक नदी गिर जाती है। चलिए, ये गंडक नदी आती है, समझ गए, गंडक नदी आती है बिहार में। और उसके बाद कोसी नदी का जो उद्गम हुआ है महाभारत श्रेणी से, तो ये कुर्सेला कटिहार के पास यहाँ पर गिर जाती है बिहार में। उसके बाद महानंदा नदी का उद्गम जो हुआ है दार्जिलिंग पहाड़ी से, ये जाके फरक्का बैराज के पास गिर जाती है। ये बिहार और वेस्ट बंगाल का सीमा बनाते हुए। और फरक्का बैराज से देखिए, फरक्का बैराज से यहाँ पे एक तरफ हुगली की तरफ चली जाती है और एक तरफ बांग्लादेश में, जहाँ पे बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा है। और इधर से एक तरफ से आती है, कहाँ से, ब्रह्मपुत्र नदी आती है और यहीं पे डेल्टा बनाती है, यहीं पे मेघना बोलते हैं, मेघना, ब्रह्मपुत्र मिल जाते हैं, मेघना बोलते हैं। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। इस तरह आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, आप तो देख लिए बाएं की तरफ, ये बाएं हो गया। अब देखिए दाएं तरफ, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चंबल नदी है। और चंबल की सहायक नदी बनास है। देखिए, तो आपको स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, आपका ये चंबल नदी है, चंबल हो गया। देखिए, हम दूसरा कलर लेते हैं, ये आपका चंबल नदी हो गया। ठीक है, चंबल नदी डायरेक्ट जाती है और यमुना में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। ये समझ गए, चंबल जो जाती है ये यमुना में जाके मिल जाती है। इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, इटावा के पास जाके मिल जाती है ये। उसके बाद सिंध नदी है, डायरेक्ट गिरती है सिंध, जो कि यमुना में मिल जाती है। उसका बेटवा नदी है, ये डायरेक्ट मिल जाती है कहाँ पे, यमुना में। और केन नदी है, ये भी यमुना में मिल जाती है। इतना डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। और टोंस नदी जो होती है, टोंस, यह कैमूर पहाड़ी से निकलती है और तमसा कुंड से, और जाके प्रयागराज से 32 किलोमीटर दूर है, सिरसा जगह है, यहीं पर डायरेक्ट गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिलती है टोंस नदी। याद कर लीजिएगा, टोंस नदी डायरेक्ट ये पूछा जाता है, ये टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है गंगा की, तो गंगा की सहायक नदी है ये समझ गए। अब देखिए, ये चंबल समझ गए, चंबल की सहायक नदी कौन सा है, बनास नदी है। बनास याद कर लीजिएगा, अरावली पर्वत से निकल कर आती है वो। ठीक है, ये चंबल जो नदी निकलती है, जानापाऊ पहाड़ी है, महू रेंज है, इंदौर शहर से, इंदौर शहर के बगल में से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकल के आती है। ठीक है, देखिए आप जो है काली सिंध है, ये आपका चंबल की सहायक नदी है। छिपरा नदी है, छिपरा नदी ये भी चंबल की सहायक नदी है। और सिंध नदी है, ये भी चंबल की सहायक नदी है। बस इतना आपको जानना चाहिए। अब बाकी बेटवा है, जो कि बिंद पहाड़ी से निकल कर मध्य प्रदेश से आती है। केन जो नदी निकलती है वो कैमूर पहाड़ी से निकल कर आती है। और सोन जो नदी मिलती है डायरेक्ट दानापुर के पास चली जाती है, कैमूर रेंज होते हुए, ये कैमूर रेंज होते हुए। यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जो कि मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पे अनूपपुर जिला है, मध्य प्रदेश से निकलकर दानापुर के पास चली जाती है। और एक टोंस है जो डायरेक्ट गंगा में मिल जाती है, प्रयागराज से 32 किलोमीटर दूरी पर। इतना आपको जानकारी हो गया तो आपको मैप पारंगत हो जाएंगे। और खुद से मैप बनाइएगा, आपको सब के सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिंध नदी जो है विदिशा जिले की लटेरी तहसील से 5 किलोमीटर दूर ग्राम है गोपित लाई स्थित मालवा पठार से निकलती है। ठीक है, सिंध है। तो आपका सिंध डायरेक्ट देखिए, चंबल हो, सिंध हो, बेटवा हो, केन हो, ये डायरेक्ट यमुना की सहायक नदी है। कभी कभी क्रम से लगाने के लिए दे देगा, तो आपको खुद समझना चाहिए। ठीक है, खुद से नोट्स बनाइए, आपका इसी में बेहतर होगा, नहीं तो नोट्स मिल जाएगा ये। और टोंस जो नदी है और सोन है, डायरेक्ट ये गिर जाता है कहाँ पे, तो आपको गंगा की सहायक नदी डायरेक्ट है। ये सब बाकी उपनदी है, ये सब उपनदी है। तो ये गंगा
नदी तंत्र इसी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, ये पूरे के पूरे तंत्र फैला हुआ, इसी को तंत्र बोलेंगे। कहाँ तक इसका पानी है, ड्रेन सिस्टम कहाँ तक है, समझ गए? इतना समझ गए तो आप पारंगत हो जाएंगे। तो 3 बार उल्टा कर देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। काली सिंध जो नदी है मध्य प्रदेश के देवास जिला से निकलती है और बांगली गांव के समीप से उद्गम होता है, बांगली गांव से। अब देखिए, बनास जो है चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका जो उद्गम है राजसमंद जिला है राजस्थान का, अरावली पहाड़ी की खमनोर के वेरोन मठ से निकलती है ये बनास नदी। बाकी मैंने आपको बता दिया विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। आपको बार बार रिवीजन कीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, टोंस जो नदी है सिरसा के पास प्रयागराज में 32 किलोमीटर दूर गंगा में मिल जाती है, डायरेक्ट गंगा में मिलती है। ये याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट गंगा में मिल जाती है। और यह निकलती है कहाँ पे, कैमूर रेंज से निकल जाती है, ये तमसा कुंड से निकलती है ये। और कुछ है देखिए, आपको बताते हैं। राप्ती जो है घाघरा की सहायक नदी है, और जो राप्ती की सहायक नदी कौन सी है, रोहिणी है। हिमालय की धौलागिरी पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है, और रोहिणी नदी है राप्ती की सहायक नदी है, जो कि तराई क्षेत्र में यह है। तराई गोरखपुर शहर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। और गोमती नदी के शहर किनारे जो बसा हुआ है, पूछे एग्जाम में, तो लखनऊ शहर है, गाजीपुर, ये सब शहर है, ये समझ गए। और फुलहर झील से निकलती है, भारत का एकमात्र नदी है जो मैदानी क्षेत्र से फुलहर झील से पीलीभीत जिला से निकलती है। इतना आपको जानकारी होनी चाहिए, बाकी आपका सब के सब क्लियर हो जाएगा। आप इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा ये। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बिहार में जब प्रवेश करती है तो बिहार का मैंने वीडियो बना दिया है, आप स्क्रीनशॉट काट लीजिए। जैसे घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक इस राज्य का है, बागमती हो गया, कमला हो गया, कोसी, महानंदा है। इधर से जो है आपका दाएं साइड से है तो कर्मनाशा हो गया, सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, क्यूल, अजय, चांदन नदी है। तो ये आपको ये सभी जानना चाहिए, क्योंकि बिहार के बारे में जब बिहार का एग्जाम दीजिएगा तो आपको ज़रूरी होगा ये सब है, तो बिहार के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको सब के सब बता दिया है, आपको सब के सब ये क्लियर है। ये मैप है, मैप बार बार रिवीजन कीजिएगा, कौन नदी कहाँ से उद्गम होती है मैंने बता दिया है। आप बाकी थ्योरी देख लेते हैं। देखिए, मैंने जो बताया है यही सब बात लिखा हुआ है, सब के सब डिटेल है, मैं आपको सुना देता हूँ। देखिए, और ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि देखिएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, भारत में सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सा हो गया, तो गंगा नदी तंत्र हो गया, ठीक है। गंगा नदी तंत्र हो गया क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र इसका आता है। भारत में सबसे बड़ी जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा है, तो गंगा नदी का है। गंगा नदी 2 देशों में बहती है, कौन सा, भारत और बांग्लादेश में। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी ग्लेशियर से हुआ है। वहाँ पर भागीरथी नाम होता है, लेकिन बाद में जब देवप्रयाग के बाद उसका नाम गंगा हो जाता है, देवप्रयाग में गंगा हो जाता है। यह नदी का नाम भागीरथी नाम से जानी जाती है, ठीक है। आगे चलिए। गंगा नदी की 2 शीर्ष धाराएं अलकनंदा और भागीरथी है, जो उत्तराखंड के देवप्रयाग में एक साथ मिलकर गंगा का निर्माण करती है। ये मैंने आपको बता दिया मैप में। अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपंथ हिमानी से हुआ है। ये विष्णु गंगा जो बोलते हैं ना, वही अलकनंदा के नाम से चलता है आगे। अलकनंदा की 2 धाराएं धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम जो होता है विष्णु प्रयाग के निकट होता है। देखिए, उसके बाद नंदाकिनी जो नदी है, नंदाकिनी ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। अलकनंदा के बाएं तट पर नंद प्रयाग में मिलती है, जो कि नंदा देवी, देखिए नंदाकिनी नहीं, नंदा देवी ग्लेशियर से निकलती है। फिर उसके आगे पिंडार नदी अलकनंदा के बाएं तट पर कर्ण प्रयाग में मिलती है। मैंने जो बताया है वही मिल गया है। देखिए, जो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और फिर से अलकनंदा आगे बढ़ती है, अलकनंदा आगे बढ़ती है और अलकनंदा के दाएं तट पर मंदाकिनी निकलती है, दाएं तट पर मंदाकिनी नदी मिलती है। और रुद्रप्रयाग में चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से केदारनाथ से निकलती है, ठीक है, मंदाकिनी। और रुद्रप्रयाग से अलकनंदा आगे बढ़ती है, रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ती है तो उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। और इसकी एक सहायक नदी जो भिलांगरा नदी है खतलिंग ग्लेशियर से निकलकर जुड़ जाती है और बढ़ते देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। और संयुक्त धारा को गंगा नाम से जाना जाता है, जहाँ पर भागीरथी और भिलांगरा नदी मिलती है। वहीं पर टिहरी बांध बनाया गया है और सबसे ऊंचा बांध 255 मीटर बनाया गया है। ये तो कोटेश्वर बांध यहीं पे है और टिहरी बांध भी यहीं पे है, 255 मीटर ऊंचा है। तो समझ गए, जैसे देवप्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग,
रुद्रप्रयाग। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ती है और उत्तर प्रदेश होते हुए चली जाती है बिहार, और बिहार से झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाके बांग्लादेश में मिल जाती है ये। तो ये आपका थ्योरी पेपर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं और भी है। अब देखिए, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है अलकनंदा नदी के तट पर है। ठीक है, बद्रीनाथ का। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी मध्य और लघु हिमालय श्रेणी को काटकर सकरे महाखंड से होकर गुजरती है। गंगा ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानी भागों में पहुंचती है। देखिए, हरिद्वार में इतना पानी साफ है कि आप जैसे में पानी होगा 5 फीट 60 फीट पानी होगा, वहाँ पर देखिएगा सिक्का फेंक दीजिएगा तो वहाँ पर एकदम इतना जल साफ है, समझ गए, इतना दिखाई देगा। कचरा तो हो जाता है, उत्तर प्रदेश पहुँचते ही बिहार होते हुए इतना कचरा हो जाता है इसमें कि पूरे अशुद्ध हो जाता है। प्रयागराज में गंगा के दाहिने तट की ओर यमुना आकर मिल जाती है। जैसे ये आ रही है इधर से उत्तराखंड की तरफ से, और दाहिना आप इधर खड़ा होंगे तो ये आपका बायां हाथ हो गया, ये आपका दायां हाथ हो गया। तो दाहिने तट पर आके मिल जाती है। ठीक है, दाहिना इधर से वो आती है, यमुना नदी आती है, बंदरपुर से आती है, यमुनोत्री आ जाती है और जाके प्रयागराज में मिल जाती है ये। तो प्रयागराज में गंगा के दाहिने तट की ओर यमुना नदी आकर मिलती है, जो बंदरपुर के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यहीं पे गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन स्थल है, लेकिन सरस्वती अब विलुप्त हो चुकी है। अब गंगा नदी मिर्ज़ापुर माता विंध्यवासिनी का मंदिर है, यहाँ पे विंध्यवासिनी का मंदिर है, प्रसिद्ध है। फिर वाराणसी बाबा विश्वनाथ मंदिर होते हुए गाजीपुर पहुँचती है और यहीं पे गोमती नदी मिलती है, जो पीलीभीत फुलहर झील से निकलकर आती है, जो एकमात्र नदी है जो मैदानी भागों से निकलकर आती है यहाँ पे। फिर गाजीपुर के बाद गंगा बक्सर होते हुए छपरा पहुँचती है, जहाँ पे इसके दाएं तरफ घाघरा नदी मिलती है। देखिए, जब इधर से आती है नदी तो घाघरा नदी मिलती है। ठीक है, घाघरा नदी मिलती है और फिर पटना के पास सोन नदी जो अमरकंटक से निकलकर गंगा में मिल जाती है। फिर सोन नदी अमरकंटक से मिलकर गंगा में मिल जाती है। हाजीपुर के पहलेजा घाट के पास गंडक नदी गंगा में आगे बढ़ती है, आगे छोटी बड़ी नदियों के संगम के साथ होते हुए कोसी, कुर्सेला, कटिहार के पास मिलती है। फिर साहेबगंज के रास्ते पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज से 2 भागों में मुड़ जाती है। एक हुगली की तरफ चली जाती है और दूसरे बांग्लादेश की तरफ मुख्य नदी जो उसका मुख्य धारा है प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है और इसमें ब्रह्मपुत्रा आकर मिलती है तो उसे मेघना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ठीक है, गंगा को पश्चिम बंगाल में भागीरथी कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। यह डेल्टा हुगली एवं मेघना नदियों के बीच स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। हुगली नदी को विश्व की सबसे विश्वास घाटी नदी कहते हैं। इसी तट पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है, जिसे पूर्व का लंदन भी कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए इसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इधर मैं बता दिया हूँ घाघरा। देखिए, आपको मैं इधर बताया हूँ घाघरा जो है देखिए मैं आपको बताया हूँ। देखिए, घाघरा जो है दाएं तट पर नहीं, बाएं कर लीजिएगा। देखिए, जब नदी आती है यहाँ से, इधर से आती है मिलने, तो इधर गंगा जा रही है तो आप इधर खड़ा होंगे तो आपका बाएं हो गया, ये बाएं हो गया, बाएं याद कर लीजिएगा, बाएं, ये बाएं लिख लीजिएगा। ठीक है, बाएं। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा, 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, सबके सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा मैनग्रोव वनों के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यह समुद्र का लहर हो, इस सबसे समुद्र के पानी के से भी यह रक्षा करता है, क्योंकि समुद्र का पानी एकदम लहर आता है। तो ये मैनग्रोव वन जो छोटा छोटा होता है, इसका जड़ काफ़ी अंदर तक होता है, यह रक्षा करता है। और नमकीन वन यानी कि नमकीन इसका पत्ती होता है, छाल होता है, जो समुद्री लहर से शहर को सुरक्षित रखता है। और मैनग्रोव वन नमकीन भूमि और
भूमि पर उगती है। ठीक है, ये वृक्ष छोटे एवं बड़े ही कठोर होते हैं। इसमें पैदल चलने लायक नहीं होता क्योंकि खूंटी इसका निकला होता है। अगर ये कटने के बाद इसका खूंटी हो जाता है, पानी में डूबा रहता है, कोई इधर से आ रहा है आदमी, इस पर पैर पर पड़ गया तो समझिए फाड़ देगा पैर को। पेड़ का जो कटने के बाद और बड़ा ही खतरनाक हो जाता है। पेड़ काट लेता है वहाँ पर, लोग जो घर बना लिया है भर भर के, तो ये सब समस्या है वहाँ पे, क्योंकि मैंग्रोव वन कटते जा रहा है। इसीलिए इतना आपदा आएगा कि जब पश्चिम बंगाल शहर को हवा के झोंके से, समुद्र के लहर से बर्बाद कर देगा। धीरे धीरे ये पेड़ काट रहा है लोग। आगे देखते हैं। चलिए, मैंग्रोव वन की वनस्पतियाँ बड़े ही कठोर होती है। उसकी छाल या छला नमकीन होती है क्योंकि ये लकड़ियाँ समुद्र के जल में डूबी रहती है। जब ये समुद्र में ज्वार आता है तो वनस्पतियों का आधा हिस्सा डूब जाता है। जब ज्वार खत्म होता है तो फिर से यह दिखाई देता है। भारत में बंगाल जो टाइगर होता है, बाघ है, जो मैंग्रोव वन में पाया जाता है। बस इतना याद कर लीजिएगा, बाकी और दिखाते हैं आपको। ये स्पेशल फैक्ट सब है। गंगा की सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है। गंगा की सबसे कम लंबाई झारखंड में है, साहेबगंज जिला में है। गंगा की सबसे कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है, प्रवाहित होती है। कौन सा है? एक उत्तराखंड से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार होते हुए, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाती है। फरक्का बैराज से 2 भागों में निकल जाती है। हरिद्वार से ऊपरी गंगा नहर निकाला गया है। नहर बनाया गया तो ऊपरी गंगा नहर निकाला गया है। बिजनौर से मध्य गंगा नहर निकाला गया है और नरोरा से निम्न गंगा नहर निकाला गया है। ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 वितरिका में बढ़ जाती है। वितरिका मतलब कि अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। जैसे फरक्का से एक मुख्य धारा चली जाती है बांग्लादेश में, एक हुगली की तरफ चली जाती है। वितरिका परिभाषा देख लीजिए। जब नदी समुद्र की ओर बढ़ती है, नदी जब समुद्र की ओर बढ़ती है और नदी की कोई धारा उसका साथ छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ जाती है, यानी कि उसका साथ छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ जाती है, एक धारा चली जाती है दूसरी तरफ, तो उन दोनों धाराओं को वितरिका में बट जाना, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में बट जाना, वही वितरिका कहलाता है। ये आपका देख लिए। यही आपको उत्तराखंड है। इसी से होकर निकलकर आपको उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए झारखंड का थोड़ा भाग लगता है और यह चली जाती है पश्चिम बंगाल में। यही फरक्का बैराज है, यहाँ से बांग्लादेश चली जाती है, एक हुगली की तरफ चली जाती है। ये समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, गंगा नदी तंत्र की सहायक नदियाँ हैं, उसके बारे में देखते हैं। जो जो इसका सहायक नदियाँ है, मैंने आपको मैप से समझा दिया है। अब उसका थ्योरी है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, यही आपका है। आप यही मैप है, बार बार अध्ययन कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। खुद से बनाया हुआ मैप है ये। चलिए, रामगंगा नदी समझते हैं। देखिए, रामगंगा कहाँ पे है? यही उत्तराखंड से निकलकर पौढ़वाल से गहरी निकलती है। कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल से निकलती है। पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ी से निकल कर आती है ये। चलिए आगे देखते हैं। और कन्नौज के पास चली जाती है। तो पहला समझते हैं, रामगंगा नदी यह पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलकर शिवालिक श्रेणियों को पार करके नैनीताल से बहते हुए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के बीचों बीच होते हुए उत्तर प्रदेश में नजीमाबाद यानी कि बिजनौर जिला के निकट मैदान में प्रवेश करती है और कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। तो ये रामगंगा नदी सिर्फ पूछेगा एग्जाम में कि कहाँ पर मिल जाती है, तो कन्नौज के निकट मिलती है। आगे देखिए, यमुना नदी। यमुना जो है गंगा की एकमात्र सहायकी हिमालयी नदी है। सहायक यानी कि सहायक सबसे बड़ी है ये। यमुना जो है गंगा की एकमात्र हिमालय सहायक नदी, क्योंकि हिमालय की ओर से आती है ये, जो इसके दाहिने तट पर आकर मिलती है। तो मैंने बताया घाघरा को, देखिए गंगा जो चलती है तो इधर से जो भी आएगा इसका बायां हो जाएगा, बायां। इधर से जो भी आएगा इधर इस तट पर मिला तो दायां हो जाएगा। तो चाहे आपका कौन सा रामगंगा हो, या आपका गोमती हो, या आपका छपरा हो, या आपका गंडक हो, या कोसी हो, महानंदा हो, सब के सब ये बाएं भाग से आती है। और बाकी यमुना वाला है इधर से मिलती है, कौन सा हो गया? तो दायां हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं यमुना नदी। यमुना गंगा की एकमात्र हिमालय नदी है, हिमालय सहायक नदी है। जैसे में जो गंगा आती है तो उसका एकमात्र जो दाहिने तट पर सट जाती है, कहाँ पे? प्रयागराज में। तो गंगा और यमुना मिल जाती है। समझ गए? तो क्या दिया गया है? गंगा यमुना की एकमात्र हिमालयी सहायक नदी है
जो इसके दाहिने तट पर आकर मिलती है। आपका खाने वाला हाथ इधर है, आप इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका दाहिना तट हो गया, यानी कि आपका राइट हो गया, ठीक है, राइट हो गया। और गंगा की अन्य सहायक नदियां हैं जो बाएं तट पर आकर मिलती है। ये बाएं तट हो गया, समझ गए, बाएं हो गया। चाहे आपका घाघरा हो, गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, कोसी हो, चाहे महानंदा हो, ये सब ये बाएं तट पर आकर मिलती है। और जो यमुना की सहायक नदी है ये आपका इधर से ही सट जाती है। कौन सा? ये सिंध हो, चाहे बेतवा हो, चाहे केन हो, ये सब आपके दाएं तट पर ही जाके मिल जाती है। चंबल हो तो यमुना के है, और यमुना गंगा का सहायक नदी है। इस तरह आपको जानकारी होनी चाहिए। यमुना गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो इसके दाहिने तट पर आकर मिलती है। गंगा की अन्य सहायक नदियाँ उसके बाएं तट पर आकर मिलती है। बाएं वाला यह हो गया। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम उत्तराखंड के बंदरपुछ चोटी पर यमुनोत्री हिमानी ग्लेशियर से निकलती है और प्रयाग में जाकर मिल जाती है। इसका उद्गम उत्तराखंड के बंदरपुछ चोटी पर यमुनोत्री हिमानी ग्लेशियर से निकलती है और प्रयाग में जाकर मिल जाती है। समझ गए? यमुना नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है, उससे थोड़ा छोटा है। समझ गए? यमुना पानीपत, यमुना, मथुरा और आगरा शहर के रास्ते होकर प्रयाग में गंगा से जाकर मिल जाती है। ये कौन? यमुना और गंगा मिल जाती है, वहीं पे प्रयागराज बोला जाता है, क्योंकि सरस्वती पहले थी लेकिन अब विलुप्त हो चुकी है। यह फुलहर झील पीलीभीत से निकलती है एवं लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर के रास्ते गाजीपुर के समीप गंगा में मिल जाती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो मैदानी भागों से निकलकर आती है और गंगा में जाके मिल जाती है। घाघरा नदी, सरयू बोलते हैं इसे, उसका उद्गम जो हुआ है नामपा श्रेणी नेपाल से हुआ है। यह बिहार उत्तर प्रदेश सीमा बनाते हुए सिवान बिहार में प्रवेश करते हुए छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। राप्ती नदी घाघरा की सहायक नदी है जो धौलाधर श्रेणी से निकलती है। राप्ती की सहायक नदी रोहिणी नदी है। गोरखपुर शहर राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। अब समझते हैं शारदा, यह भी इसका घाघरा का सहायक नदी है। यह रामपुर के निकट घाघरा से मिल जाती है। घाघरा की प्रमुख सहायक नदी सरयू, शारदा, राप्ती और छोटी गंगा है ये। अब देखिए सोन नदी, उसका जो उद्गम है अमरकंटक पहाड़ी मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है, मध्य प्रदेश, जो कि कैमूर के दक्षिण से बिहार में प्रवेश कर दानापुर के पास पटना में गंगा में मिल जाती है। इस नदी का सोन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इस नदी के बालू पीले रंग के हैं जो सोने की तरह चमकते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं रिहंद हो गया, रिहंद सागर बांध परियोजना यही से बनाया गया है। उत्तरी कोयल, जोहिला, कन्हर इत्यादि नदी है सोन नदी का। अब आगे देखिए सोन नदी यही है, मैप से भी देख लीजिए एक बार, यही आपका सोन है, जाके पटना में गिर जाती है ये। समझ गए? देखिए मैंने आपको जो बताया है इसका जो सहायक नदी सब है, देखिए चाहे चंबल हो, चाहे कौन सा सिंध हो, बेतवा हो, केन हो, टोंस इसका है, टोंस गंगा का सहायक नदी है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए काली सिंध है, चंबल की सहायक नदी है। छिपरा है, चंबल की सहायक नदी है। इतना आपको जानकारी। बनास जो है चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, राप्ती जो नदी है ये घाघरा की सहायक नदी है, और राप्ती की सहायक नदी कौन सी है? रोहिणी नदी है। चाहे शारदा भी है, घाघरा की सहायक नदी है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए गंडक नदी समझते हैं। नेपाल में से सप्त गंडकी कहते हैं। मुख्य धारा का नाम काली गंडक, नारायणी गंडक। नेपाल के तराई भाग में शालिग्रामी नदी कहते हैं इसे। ठीक है, अपनी 7 सहायक नदियों के साथ मध्य हिमालय की उत्तरी सीमा एवं तिब्बत में विस्तृत हिमालय की अन्नपूर्णा पहाड़ियों के समीप, मानंगमोट एवं कुटांग के समीप निकलती हुई नेपाल की सीमा पार करके हुए उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा कुछ दूरी तक सीमा बनाता है और बिहार में प्रवेश कर मुजफ्फरपुर एवं सारण
जिला का सीमा बनाते हुए हाजीपुर एवं सोनपुर के पास पहलेजा जो घाट है उसी के पास गंगा में मिल जाती है। ये समझ गए, गंडक नदी का समझ लिया आप। चलिए देखते हैं कोसी नदी के बारे में। देखिए, कोसी नदी पूर्वी हिमालय के मध्य कौशिकी क्षेत्र से 7 धाराओं में निकलकर सूत कोसी, भोटिया कोसी, ताम्ब कोसी, लेखन कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी एवं तांबर कोसी, इसका 7 धारा है, भारत नेपाल सीमा बनाते हुए हनुमान नगर में प्रवेश करती है और चतरागढ़ी धरान के निकट बराह क्षेत्र से बिहार में प्रवेश करती है। बड़ी ही तीव्र वेग सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, खगड़िया, ये कुर्सेला है कटिहार के पास है, के पास गंगा में मिलने से पहले स्वयं का डेल्टा बनाती है। डेल्टा बनाती है, स्वयं का डेल्टा इसी तरह बनता है। जब नदियाँ कमज़ोर हो जाती है तो उसका मलबा जो होता है धीरे धीरे करके आती है नदी में, तो डेल्टा उसे बोलते हैं। और बिहार का शोक बोलते हैं क्योंकि अपना रास्ता बदलने के लिए माहिर है। कब किस शहर से निकल जाए कोई ठीक नहीं है, बड़ी तेज रफ्तार होती है पानी की। अब देखिए महानंदा नदी समझते हैं। दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है, कुर्सेओंग जगह से, और पूर्णिया एवं कटिहार के दक्षिण पूर्व होते हुए फराक्का के पास गंगा में मिल जाती है। बिहार और वेस्ट बंगाल की सीमा बनाती है और बिहार की सबसे पूर्वी नदी है ये महानंदा नदी है। अब देखते हैं दामोदर नदी। यह छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। इसे बंगाल का शोक कहते थे बट अब नहीं है। दामोदर नदी रिफ्ट घाटी में बहती है, ये कोयले के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो रिफ्ट घाटी ये काफ़ी फेमस है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। याद कर लीजिएगा दामोदर नदी किस घाटी से निकलती है, मैदानी भाग से, रिफ्ट घाटी से, ऐसे ही कुछ करके आपको ऑप्शन दे देगा। चलिए देखते हैं चंबल नदी। इसका जो उद्गम है जानापाऊ पहाड़ी से, महू रेंज है, इंदौर शहर जो है मध्य प्रदेश है, और यह घड़ियाल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए छोटा छोटा है ये, मैं जो लिख दिया हूँ, जो नदी निकलती है छोटा छोटा है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आए दिनों पूछा जा रहा है। तो टोंस नदी जो निकलती है उद्गम जो है कैमूर पहाड़ी तमसा कुंड से है। टोंस नदी सिरसा के पास है, प्रयागराज से 32 किलोमीटर दूर गंगा में मिल जाती है। समझ गए, ये डायरेक्ट मिल जाती है कहाँ पे, गंगा में मिल जाती है। सोन डायरेक्ट गंगा में मिल जाती है दानापुर के पास। अब है काली सिंध। यह मध्य प्रदेश के देवास जिला बागली गांव के समीप उद्गम होता है और चंबल की सहायक नदी है, ये काली सिंध है। क्षिप्रा नदी, इसका उद्गम जो हुआ है काकरी बतरी पहाड़ी से, मध्य प्रदेश के जगह से, और चंबल की सहायक नदी है ये। अब देखिए केन नदी जो है, केन, इसका उद्गम जो है कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से है और यमुना की सहायक नदी है ये। बेटवा नदी है, इसका उद्गम जो है विंध्य पहाड़ी मध्य प्रदेश की यमुना की सहायक नदी है ये। सिंध नदी है, उद्गम इसका विदिशा हुआ है और विदिशा जिले के लटेरी तहसील से 5 किलोमीटर दूर ग्राम गोपितलाई स्थित ताल या मालवा पठार से हुआ है और यमुना की सहायक नदी है सिंध नदी। देखिए बनास नदी है जो कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम जो हुआ है राजसमंद जिला में अरावली पहाड़ी के खमनोर के बेरोन मठ से हुआ है। तो ये सब छोटा छोटा है जिसका उद्गम आपको जानना चाहिए। चलिए आप ये सब खत्म हो चुका है। आपका जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आइए दिखाते हैं आपको। गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली नदियाँ, दाहिना हो गई, गंगा आ रही है इधर से, आपको कौन सा हो गया, दाहिना, इधर दायां इधर हो गया, दायां जो प्रायद्वीपीय भारत की तरफ है मध्य प्रदेश वाला, अब बायां इधर हो गया, ठीक है। तो देखिए गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली नदियाँ कौन सी है। तो गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली मुख्य नदियाँ है जो कि प्रायद्वीपीय भारत की पठार की नदियाँ है, यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोंस है, ये टोंस है, इतना है। यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोंस, ये कभी कभी क्रम से लगा देगा, जैसे मैं यमुना, चंबल, सिंध दे देगा, बेतवा, केन, तो ज़्यादातर देखता है देखिएगा सिंध दे देगा, बेतवा, केन, ऐसे 3 गो रहेगा ऑप्शन में, क्रम से लगाइए, ऐसे ही रहेगा आपको, ठीक है। आगे देखिए चंबल, सिंध, बेतवा और केन वो नदियाँ हैं जो गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है, लेकिन चारों नदियाँ अपना जल सीधे गंगा में न गिराकर सीधे यमुना में गिराती है। दाएं तट पर यह गिराती है, दाएं तट पर यह अपना गिराती है। चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो बस दाएं और बाएं का फर्क रखिएगा, लेफ्ट और राइट का। तो आपका राइट, दाएं को राइट बोलते हैं, राइट कर लीजिएगा। तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन वो नदियाँ है जो गंगा तंत्र का हिस्सा है, लेकिन चारों नदियाँ अपना जल सीधे गंगा में न गिराकर यमुना में गिराती है।
दाएं तट पर। तो जो नदी जा रही है तो ये दाएं तट पर हो गया, दाएं तट। ठीक है, ये फैक्ट याद कर लीजिएगा। देखिए, केवल टोन्स और सोन ये नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर अपना जो जो जल है गंगा में अपना सीधे डायरेक्ट गिराती है। ये प्रयागराज से 32 किलोमीटर दूर है, टोन्स गिराती है, और ये सोन है जो कि पटना में जाके दानापुर के पास वो अपना जल गिराती है। आगे देखिए, गंगा में बाएं तट पर मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में देखते हैं। यमुना को छोड़कर गंगा की अन्य सहायक नदियां उसके बाएं तट पर आकर गिरती है। बाएं हो गया आपका, इधर से जा रही है तो आपका बाएं इधर हो गया, जिनका क्रम है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, इसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, गंडक और कोसी नदियाँ बिहार में प्रवाहित होती है, जबकि महानंदा नदी बिहार और वेस्ट बंगाल की सीमा पार करते हुए फराक्का के पास गिर जाती है। अब देखिए, जौनपुर और लखनऊ शहर गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी कहते हैं। गोमती नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो हिमालय से न निकलकर मैदानी भाग से निकलती है और फुलहर झील पीलीभीत से निकलती है। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं, अभी और है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अब आगे देखते हैं इस सब के बारे में। गंगा की लंबाई पूछेगा तो 2525 किलोमीटर है। 2 देशों में प्रवाहित होती है, भारत और बांग्लादेश में। 5 राज्यों में भारत की उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। आगे देखिए, गंगा को वेस्ट बंगाल एवं उत्तराखंड में भागीरथी कहते हैं। भीमगोंडा बांध जो है हरिद्वार में गंगा नदी पर है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। गंगा यमुना संगम को बांग्लादेश में मेघना कहते हैं। सिंध, बेटवा, केन यमुना की सहायक नदी है। काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो बनास नदी है, समझ गए, अरावली रेंज से निकल कर आती है। सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध है, भारत का 255 मीटर ऊंचा है। टिहरी बांध और कोटेश्वर बांध है, भागीरथी नदी पर है ये। सबसे पहले गंगा की सहायक नदी है रामगंगा है, जो कि बाईं ओर से आती है। घाघरा को सरयू बोलते हैं। गोंडा, अयोध्या, फैजाबाद, तब फिर आगे इसका नाम घाघरा होता है। घाघरा का सरयू नाम कहाँ तक होता है? गोंडा, अयोध्या, फैजाबाद तक, फिर उसके बाद इसका नाम घाघरा हो जाता है। यमुना को कालिंदी नदी भी कहते हैं। गंगा के समानांतर बहती है, गंगा आती है फिर इसका समानांतर ये बहती है और फिर जाके प्रयागराज में गिर जाती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। देखिए, राष्ट्रीय नदी जो इसका दर्जा दिया गया था 4 नवंबर 2008 को, तो आपको ऑप्शन में रहेगा नवंबर 2008 रहेगा, तो ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। चलिए, 5 अक्टूबर 2009 को जलीय जीव डॉल्फिन घोषित किया गया। ठीक है। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है, इसी पर रिहंद बांध परियोजना इसी को बनाया गया है। भागीरथी को उत्तराखंड में सास का दर्जा दिया गया क्योंकि भागीरथी नदी धीरे धीरे आती है और सास नहीं और अलकनंदा को बहू का दर्जा। तो अलकनंदा जो है बड़ी तेज से आती है, बड़ी तेज रफ्तार से, नहीं जिसका शादी होता है लड़की तो बड़ी तेज रफ्तार से चलती है, और सास धीरे धीरे, सासू माँ धीरे धीरे चलती है। इसीलिए यहाँ पे अलकनंदा को बहू का दर्जा बोलते हैं और भागीरथी को सास का दर्जा उत्तराखंड में कहा जाता है। गंगा नदी स्वतः स्वच्छ बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है, जो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। गंगा नदी में स्वतः बैक्टीरियोफेज वायरस होता है और बैक्टीरिया को स्वतः हुआ ख़त्म कर देता है। ये समझ में आ गया होगा। आगे कुछ और है, देखिए। चलिए, कोटा जो है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन हो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर, पटना, ऋषिकेश, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कटिहार, साहिबगंज, मिर्ज़ापुर, फरक्का, मुर्शिदाबाद, बक्सर, बलिया, हाजीपुर, पलासी, मुंगेर, भागलपुर, ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रयागराज गंगा यमुना के मिलन स्थल पर है, सरस्वती विलुप्त हो चुका है अब। जो लखनऊ और जौनपुर शहर है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे और देखिए, जो बिहार के है तो बिहार का मैप है ये, आप बिहार के बारे में देख लीजिएगा। इसका वीडियो मैंने बता दिया है, स्क्रीनशॉट काट लीजिए इसका, मैंने आपको बता दिया है। इसमें घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, इसका आपको ज़रूरी है, मैं आपको नोट्स में डाल दूंगा, इसका डाल दिया हूँ। और गंगा बिहार में 445 किलोमीटर बिहार में बहती है, और बिहार में जो है आपका जो गंगा नदी है दाएं भाग से निकलती जो आती है, इसका जो
सहायक नदी कर्मनाशा, इसमें नहा लिया कर्मनाश हो गया, और गंगा में नहा लिया कर्म बन गया। सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, क्यूल, अजय और चांदन या चंदन नदी बोलते हैं इसे। ठीक है, इसे सहायक नदी गंगा का है। तो ये आपको देख लीजिए, बाकी मैं आपका इसका नोट्स डाल दिया हूँ। समझ गया, ये आपका घाघरा मैंने आपको बता दिया है, गंडक ये सब दे दिया हूँ नोट्स में, आपको देख लीजिएगा। जैसे मैं आपका ये नोट्स है, देखना चाहते हैं देख लीजिए नोट्स, मैं आपको सब बता दिया हूँ। बाकी ये सब आपको नोट्स में दे दिया जाएगा, बाकी ये सब लिखा गया है जो मैं बताया हूँ बिहार के बारे में। चलिए अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टिक लगा हुआ है क्योंकि ये PDF तैयार कर दिया गया है। आइए देखते हैं, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। मैंने आपको बता दिया सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और आगे बढ़ती है, अलकनंदा नाम से ही आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, पूरे के पूरे अलकनंदा नाम ही होता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, गंगा नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? बताइए। मैंने आपको बताया कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो मिलाइए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश एक देश है, उससे होकर गुजरती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किस जगह पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने से पहले गंगा बनती है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदी जो कि मिलने से पहले गंगा बनती है देवप्रयाग में, क्योंकि ये कोटेश्वर बांध जब बनाया गया उसके बाद गंगा नदी ही बोला जाता है, तो इसे गंगा बोलते हैं। डायरेक्ट गंगा नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर बांध के बाद बोलेंगे उसको। अब देखिए, गंगा नदी के किनारे बसे भारतीय शहर कौन कौन से हैं? तो हरिद्वार भी है, कानपुर है, इलाहाबाद है, पटना है, भागलपुर है, वाराणसी है, कोलकाता है, ये सब है, पलासी है, बक्सर है, ये सब गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऋषिकेश है। चलिए, गंगा नदी किस स्थल से उद्गम होता है? तो गोमुख है, गोमुख ग्लेशियर से होता है, उत्तरकाशी जिला से। गंगा नदी कहाँ पर जाके मतलब गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, उसमें 2 भागों में बढ़ जाती है फरक्का बैराज से, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है और एक कहाँ चली जाती है? एक चली जाती है हुगली नदी बन कर चली जाती है, कलकत्ता शहर में चली जाती है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और यहाँ पर जो इसका नाम क्या होता है गंगा का बांग्लादेश में? बताइए, पद्मा। उधर से कौन सा नदी आती है? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना बोलते हैं। और दोनों का संयुक्त धारा मिल जाता है, उसे मेघना बोलते हैं। ठीक है, यमुना नदी किस जिले में जाकर गंगा में मिलती है? तो प्रयागराज में गंगा और यमुना का मिलन स्थल होता है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर है। ठीक है, बाकी ये सब शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है ये। गंगा नदी कौन कौन से बांध पर स्थित है? तो फरक्का बांध और टिहरी बांध, और कोटेश्वर बांध भी यहाँ पर कर लीजिए क्योंकि कोटेश्वर बांध उत्तराखंड में है ये। देखिए दाएं बाएं जरूर कर लीजिएगा, मैंने एक अगर गलती ही बोला रहा हूँ अगर वीडियो में, तो दाएं देखिए, गंगा नदी इधर से निकलती है, तो आपको समझना चाहिए कि ये आपका इधर जा रहे हैं, कोई व्यक्ति जा रहा है, तो आपका हाथ किधर होगा? हाथ, आपका हाथ इधर होगा, बाएं हो गया, इधर दाएं हो गया। तो आपको अनुमान लगाना है कि कौन सी नदी किधर से आती है। अगर मैं मिस्टेक कर दिया हूँ तो उसके लिए सॉरी है। अगर इसमें देखिएगा कि किधर से आती है, समझे, तो आपको देख लीजिएगा इसमें। तो गंगा में बाएं तरफ से आकर मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो बाएं, बाएं पूछ रहा है, बाएं इधर हो गया, बाएं जहाँ से आ रही है उधर से बताइए। तो रामगंगा आती है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है। ठीक है, इस तरह आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है ये। चलिए कुछ क्वेश्चन और भी है। गंगा में दाएं तरफ देखिए, गंगा है और दाएं आपका ये हो गया दाएं तरफ, यानी कि राइट, जो खाने वाला आपका हाथ है, राइट। गंगा में दाएं तरफ से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो यमुना हो गया और सोन हो गया, इधर से आती यमुना नदी आती है और सोन आती है। चलिए ये समझ गए। अब आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो ये नवंबर में दिया गया, 2008 में दिया गया। समझ गए। आगे देखिए, चलिए यहाँ पे कोई 3 क्वेश्चन है। अलकनंदा की 2 प्रमुख धाराएं कौन कौन से हैं? तो धौली गंगा हो गया और विष्णु गंगा हो गया, बाकी ऋषि गंगा नहीं है और ऋषि गंगा नहीं है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहते हैं?
तो ये कोसी नदियों को बोलते हैं, जो कि कुर्सेला के पास गिर जाती है, गंगा की सहायक नदी है। ये अपना रास्ता बदलने के लिए काफ़ी माहिर है, कब किस शहर में चला जाए, कब किस गाँव में निकल जाए इसका धारा कोई नहीं जानता है। ये भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा बनता है, यहीं पे मैंग्रोव वन पाया जाता है। बंगाल टाइगर जो बाघ है यहीं पे पाया जाता है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम को क्या कहते हैं? मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम को क्या बोलते हैं? तो रुद्रप्रयाग बोलते हैं, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग बोलते हैं, समझ गए, रुद्रप्रयाग। और मंदाकिनी जो निकलती है तो आपका दाएं भाग से निकलती है, दाएं भाग से आती है, ठीक है, दाएं भाग से। यहाँ से आपका गंगा नदी आगे, इधर से मंदाकिनी आती है, इधर से। तो आप जब चलेंगे इधर की तरफ तो आपका हाथ, खाने वाला हाथ किधर आएगा? राइट, तो इधर से होती है। तो ऐसा ही आपको अनुमान लगाना है, समझ गए। राइट और लेफ्ट के बारे में आपको बार बार देखिएगा, पता चल जाएगा। कौन सी नदी सीधे गंगा में जाकर मिलती है? तो सोन नदी मिलती है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकल के आती है और दानापुर के पास गिर जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? तो मेघना बोलते हैं। पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में गंगा को, और जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को, और दोनों को संयुक्त मिलन को मेघना कहते हैं। धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को क्या कहते हैं? तो विष्णु प्रयाग बोलते हैं। कौन सी गंगा की सहायक नदी अमरकंटक की पहाड़ से निकलती है? पठार से निकलती है, सोन नदी निकलती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो जमुना कहा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में दे देगा। चलिए आगे है, लास्ट है, 2 क्वेश्चन और है। पिंडार नदी और अलकनंदा नदी के संगम को क्या कहते हैं? बताइए। पिंडार नदी और अलकनंदा नदी को संगम को क्या बोलते हैं? तो कर्णप्रयाग बोलते हैं। और नंद प्रयाग किसे बोलते हैं? तो अलकनंदा और नंदाकिनी नदी को बोलते हैं, ठीक है, नंद प्रयाग। और विष्णु प्रयाग जो हो गया, अलकनंदा और धौली गंगा के मिलन को कहते हैं। और देव प्रयाग जो हो गया, बताइए, अलकनंदा और भागीरथी के मिलन को कहते हैं। चलिए, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी होगी, यमुना, ठीक है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल। और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास। इस तरह आपको याद करना है। एक और देखिए, एक और क्वेश्चन है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये पद्मा नाम से जाना जाता है। तो आपका ये पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। इसका जो नोट्स है आपको दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, आप जुड़ जाइए SM क्लासेज इंडियन पर। तो आपका सब का सब क्लियर हो गया। इसके बाद देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखेंगे, इसके बाद प्रायद्वीपीय नदी देखेंगे, आपका पूरी तरह नदी खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेशनल पार्क जो है ये सब देखेंगे, आपका सब के सब खत्म हो जाएगा। चलिए, इसको रिवीजन कीजिए, बार बार देखिएगा तो अपने आप मैप माइंड में छप जाएगा। मैप से पढ़िएगा अपने आप कंटिन्यू, तो आपका क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए मैं आपको मैप खुद दे दिया हूँ, आप खुद बनाइएगा। जैसे मैं आपका यह सिंधु नदी तंत्र हो गया, ठीक है, गंगा नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, एक प्रायद्वीपीय नदी हो गया, यह आपका अरब सागर हो गया, यह आपका बंगाल की खाड़ी हो गया। इसी तरह आपको बनाना है, खुद से बनाइएगा तो अपने आप अनुभव होगा। जैसे मैं इसको हटा रहा हूँ, देखिए किस तरह आपको बनाना है, प्रिंट आउट कर लीजिए। जैसे मैं आपको सिंधु वाला बता दिया हूँ, झेलम बताया हूँ, आपको कौन सा रावी बताया हूँ, ब्यास बताया हूँ, सतलज बताया हूँ। आपको पूरी की पूरी आपको तो जानकारी होनी चाहिए। उत्तराखंड से निकलती है नदी, फिर गंगा प्रयागराज निकलती है, प्रयागराज में आती है, फिर इधर से यमुना नदी आती है, मिल जाती है प्रयागराज में। इधर से आपको बताना है रामगंगा हो गया। ऐसे ही आपको बताना है आगे, प्रयागराज में यहाँ पर है, इधर से टोंस नदी आती है, यहाँ पे आती है। ऐसे ही करके आपको बताना है, बनाना है, खुद से कलम से बनाइएगा, ठीक है। ये मैप में खुद से बनाइए आपको, और नदी क्लियर ही हो जाएगा। आपको रिवीजन करते रहिए, रिवीजन ही सबसे बढ़िया तरीका है माइंड में याद करने का। चलिए, ओके।